अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एड्स पावर का जो एक प्रोफेशनल सेटअप है प्रोफाइल का वो करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर आप जो है कौन सा जो एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र है वो आप यूज़ करते हैं। तो मैं ज़्यादातर जो है एड्स पावर ही यूज़ करता हूँ। मेरे सारे पीसीज़ के अंदर यही इंस्टॉल है और मैं जितना भी सीपीएम कर रहा हूँ आजकल ज़्यादातर मैं इसी के अंदर कर रहा हूँ। अदर जो है एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र वो भी मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं, लेकिन जो ज़्यादातर मैं जिसके ऊपर मेरा फोकस रहता है वो है एड्स पावर। तो एड्स पावर के अंदर सिर्फ प्रॉक्सी लगा देना ही मेन चीज़ नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग है जो कि मेरे ख्याल से आप लोगों को भी बताना ज़रूरी है। एड्स पावर के अंदर बहुत सारी सेटिंग्स हैं जिसके अंदर जो है आपके लिए एक तरह का रिस्क भी मैं कह सकता हूँ कि अगर आप उन सेटिंग्स को छोड़ देते हैं तो वो आपके लिए रिस्क रहता है। अगर आप सीपीएम करते हैं, सीपीएम वैसे भी एक रिस्क है, और अगर आप उसकी जो सेटिंग होती है अपने एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र की उसकी आप सही नहीं करते हैं तो यकीनन आप जो है रिस्क में चल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम जो है एड्स पावर का एक प्रोफेशनल सेटअप कैसे कर सकते हैं प्रोफाइल का, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मद्देनज़र रखनी है। ये बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो लगातार सीपीएम करते हैं या जिन लोगों के जो एडसेंस अकाउंट्स हैं वो डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन किया लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट्स करना है जो चीज़ आपको समझ ना आए। तो मैं जो है यहाँ से एक न्यू प्रोफाइल क्रिएट करूँगा और आपको समझाऊँगा स्टेप बाय स्टेप जो जो चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं, सारी चीज़ें कवर करूँगा। वीडियो आपने यहाँ से पूरी वॉच कर लेनी है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होता है जी इसका प्रोफाइल नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ सी सर्वर 2, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक प्रोफाइल जो है यहाँ पर क्रिएट करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे जो है सर्वर 2 इसका नाम दे देता हूँ। ठीक है, नंबर 2 पे जो आती है वो है ब्राउज़र। ठीक है, नंबर 2 पे जो चीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्राउज़र जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अगर आप जो इस ब्राउज़र के ऊपर आप काम कर रहे हैं वहीं आप सही सेलेक्ट नहीं करेंगे और उसका जो वर्जन है वो आप जो है सही से यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपके लिए इशू हो सकता है। ठीक है, तो आपने यहाँ से कौन सा ब्राउज़र करना है, जो मैं ज़्यादा करता हूँ वो है ये सन ब्राउज़र वाला। ठीक है, इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब सन ब्राउज़र के अंदर जो है और भी काफ़ी सारे वर्जन है, तो आपने क्या करना है यहाँ से जो लेटेस्ट वर्जन हो उसको आपने करना है। अगर ये अपडेट ना हो तो आपने यहाँ से जो है डाउनलोड करके अपडेट कर लेना है। हमेशा आपने लेटेस्ट वर्जन ही करना है। तो मैं यहाँ से जो है सन ब्राउज़र का जो लेटेस्ट वर्जन है ये यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने भी यही करना है। उसके बाद आपने यहाँ से जो है विंडो सेलेक्ट करनी है, जो पहला ऑप्शन है विंडो का वो करना है। अच्छा, इसके बाद जो है हमने यहाँ से जो है इसका जो है यूज़र एजेंट, इसको आपने सेलेक्ट करना है। इसमें आपने ऑल कर देना है, इसमें कोई इशू नहीं है, ऑल होना चाहिए। इसके बाद आपने यहाँ पे जो है ग्रुप सेलेक्ट करना है कि आप जो है अगर आपने कोई ग्रुप बना के रखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एडसेंस सीपीएम के नाम से एक ग्रुप बना के रखा है, क्योंकि मैंने एडसेंस के ऊपर सीपीएम करना है जिन जिन प्रॉक्सी से, उसका मैंने अलहदा से एक ग्रुप बना के रखा हुआ है। तो आप जो है इसी तरीके से जो है अपना जो ग्रुप है वो बना सकते हैं, और आप जो है अपनी जो प्रॉक्सी हैं आपको याद रहेगा कि ये वाली जो प्रॉक्सीज़ हैं मैंने इस काम के लिए यूज़ करनी है। तो बेसिकली ग्रुप जो होता है वो इस काम के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जी कुकीज़। कुकीज़ का जो रोल होता है वो इतना अहम है, इतना अहम है कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। हालांकि आप लोग इसे जो है यहाँ पर छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत ही अहम चीज़ है। अब कुकीज़ बेसिकली होती क्या है और इनका जो है मकसद क्या होता है, चले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, कुकीज़ का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो भी डेटा शो होता है वो आपका वो वाला डेटा होता है जो आप ब्राउज़र के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। जो आपकी एक्टिविटी ब्राउज़र के ऊपर होती है वो सारी की सारी यहाँ पर जो है वो शो होती है। उसकी जो फॉर्मेट है वो सेम टू सेम जो है HTML की जो कोडिंग होती है उस टाइप की होती है। मैं आपको चल के भी दिखा दूंगा कि वो किस टाइप की होती है। ठीक है, आपने यहाँ पे कुकीज़ लाजमी ऐड कर देने हैं। अगर आप ऐड नहीं भी करेंगे तब भी जो है यहाँ पर जो भी आप ब्राउज़र के ऊपर जाके जो काम करेंगे वो भी जो है एज ए कुकीज़ यहाँ पर जो है ऐड होता रहेगा।
अब यहाँ पर जो है दो क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में होंगे कि ये जो कुकीज़ हैं हमें इंपोर्ट करने चाहिए या इनके जो ओरिजिनल कुकीज़ होते हैं उनको हमने यहाँ से जो है रहने देना है। ठीक है, देखें दोनों सूरतों में ये चीज़ सही रहेगी, चाहे आप इंपोर्ट कर लें तब भी ठीक है। अब इंपोर्ट करने से क्या है कि अगर आप कहीं से कुकीज़ इंपोर्ट करके यहाँ पर डाल देते हैं तो क्या है, जो आपका फर्स्ट वर्क है वो भी सेव है। अब जो एडसेंस है या जो गूगल है वो यहाँ पर कुकीज़ की मदद से आपको जो एड्स हैं वो डिस्प्ले करवाता है यहाँ पे आपके इंटरेस्ट बेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर कोई चीज़ सर्च करते हैं यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर, तो वो जो है कुकीज़ की शक्ल में यहाँ पर सेव होती रहती है। उससे उनको ये पता चलता है कि ये जो बंदा है इन इन चीज़ों के अंदर इंटरेस्टेड है, ये इन चीज़ों को फाइंड करता है। तो गूगल बेसिकली जो है आपकी हेल्प भी करता है इस तरीके से। और जो इसमें बहुत ही अहम चीज़ है सीपीएम करने वालों के लिए वो ये है कि ये इसी की मदद से आपको ट्रैक भी करता है। ठीक है, आपके ये जितने भी कुकीज़ होते हैं ये इनकी मदद से ही आपको ट्रैक करेगा। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने कुकीज़ को यूज़ नहीं करना है, कुकीज़ को यूज़ तो करना है लेकिन उनको बहुत ही समझदारी से यहाँ पर यूज़ करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जो कुकीज़ हैं वो इंपोर्ट कर लेने हैं सबसे पहले। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद अपना जो काम है वो करना है, आपने काम करना है। काम करने के बाद जब आपने अपना काम कंप्लीट कर देना है, आपने यहाँ से वो सारे कुकीज़ डिलीट कर देने हैं। डिलीट करने के बाद वही जो कुकीज़ हैं जो सबसे पहले आपने यहाँ पर डाले थे उनको दोबारा से यहाँ पर डाल देना है। तो आपने इंपोर्ट कैसे करना है वो मैं आपको इसका जो सेटअप है वो करने के बाद आपको यहाँ पर जो है ये वाली जो सेटिंग है ये मैं आपको एंड में बताऊँगा कि आपने कैसे कैसे ये करना है। सबसे पहले हम इस ब्राउज़र को पूरा कंप्लीट कर लें ताकि हम जो है इस ब्राउज़र को स्टार्ट करके आगे वाली जो एक्टिविटी है वो करने के बाद हम जो है ये जो कुकीज़ वाला ऑप्शन है इसको हम फिल करें। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है जी प्रॉक्सीज़। प्रॉक्सीज़ आपकी ख़ुद की होनी चाहिए, ना कि आप जो है इनकी जो हैं यहाँ पर प्रोवाइड की हुई वो उनको आप यूज़ करें, क्योंकि आप उनको यूज़ करेंगे उनमें इशू होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि उनकी जो प्रॉक्सीज़ हैं फ्री वाली वो आप यूज़ करेंगे तो आप रिस्क में रहेंगे। प्रॉक्सी टाइप आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप सॉक्स 5 की आपके पास प्रॉक्सी है तो आप वो सेलेक्ट कर लें। अगर आपके पास HTTP या HTTPS की कोई प्रॉक्सी है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास क्योंकि सॉक्स 5 की है तो मैं यहाँ से सॉक्स 5 सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर जो है आपने अपनी जो IP है वो यहाँ पर देनी है अपनी प्रॉक्सी की। तो मैंने यहाँ पर जो है बाई की हुई है होस्ट सेलर से। ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉक्सी है इसकी जो IP है मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। प्रॉक्सी सेलर से आपने प्रॉक्सी कैसे बाई करनी है इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन के अंदर। आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपने कौन सी और किस कंट्री की जो IP है वो आपने लेनी है CPM के लिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो प्रॉक्सी सबसे पहले आपने यहाँ से कर लेनी है एक्सपोर्ट। आपने यहाँ पर टिक का निशान लगाना है और यहाँ से एक्सपोर्ट कर देनी है। ठीक है, एक्सपोर्ट करने के बाद ये आपको यहाँ पर जो है आपके डाउनलोड वाला जो सेक्शन है यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ से जो इसका IP एड्रेस है इसे आपने यहाँ से सिर्फ कॉपी करना है और इसको आपने आके यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, ये मैंने IP यहाँ पर ऐड कर दी। अब मैं जो है इसकी जो पोर्ट है उसे यहाँ से कॉपी करूँगा और पोर्ट वाली जगह पर इसको भी यहाँ पर मैं लगा दूँगा। इसके बाद जो है इसका जो यूज़र नेम है वो यहाँ से कॉपी होगा और जो है इसको भी हमने यूज़र नेम प्रॉक्सी यूज़र नेम वाली जो जगह है यहाँ पर लगा देना है। इसके बाद जो है इसका जो पासवर्ड है वो हम यहाँ से कॉपी करेंगे और उसको भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें पेस्ट करने के बाद आपने चेक अ प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्शन टेस्ट इज़ पास, मतलब कि ये जो प्रॉक्सी है हमारे यहाँ पर वर्क कर रही है। ठीक है, ये वाला जो सेटअप है हमारा यहाँ पर हो गया कंप्लीट। इसके बाद जो चीज़ है वो है प्लेटफार्म। प्लेटफार्म आपने यहाँ पर काफ़ी सारे जो है प्लेटफार्म दिए हुए हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर यूट्यूब है, आपने अगर YouTube के लिए अपना जो ये सेटअप बनाना है तो आप यहाँ से YouTube प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप जो है अलहदा से आपकी कोई वेबसाइट है या आप जो है किसी पर्सनल काम के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप उसका भी लिंक यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट वाला जो सेक्शन है इसमें आपने जो इसकी जो टाइम जोन है उसको आपने बेस ऑन IP एड्रेस कर देना है। सेम जैसे यहाँ पर ऑलरेडी है वैसे ही रहने देना है।
इसकी जो लोकेशन है वो भी आपने बेस ऑन आईपी एड्रेस कर देना है। जो आपकी जो आईपी होगी उसकी जो लोकेशन होगी वो यहाँ पर शो होगी। इसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पर है आस्क ईच टाइम। तो आपने यहाँ पर जो है आस्क ईच टाइम या ऑलवेज, दो ऑप्शन है, आपने आस्क ईच टाइम जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है जी लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है आपकी बेस ऑन आईपी एड्रेस होनी चाहिए। जो आपकी आईपी एड्रेस के ऊपर जो लैंग्वेज होगी, जिस कंट्री का जो है आईपी यूज़ करेंगे, वही लैंग्वेज आपकी यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले होगी। उसके बाद डिस्प्ले लैंग्वेज है वो भी बेस ऑन लैंग्वेज के ऊपर कर लें। जो लैंग्वेज आपकी आईपी की होगी वहीं जो है लैंग्वेज आपकी यहाँ पर भी रहेगी। रेजोल्यूशन जो है वो आपने यहाँ पर जो है रैंडम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर एज़ इट इज़ छोड़ दें तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसके बाद है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट आपने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देना है। जो उसका एक डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होगा वही यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले होगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी यहाँ पर आपके पीसी के हिसाब से या आपकी जो भी डिवाइस है उसके हिसाब से यहाँ पर शो होगी। जैसा कि मेरा यहाँ पर जो है NVIDIA का कार्ड लगा हुआ है तो वो यहाँ पर ऑलरेडी डिस्प्ले कर रहा है कि आपने जो है आपकी जो ग्राफिक हैं वो इस टाइप की हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने एज़ इट इज़ छोड़ देनी है कि वो जो है ख़ुद ही इसे यहाँ पर जो है ट्रैक कर लेगा। तो इस तरीके से आपने एक प्रोफेशनल जो है अपना प्रोफाइल बनाना है अपने काम के लिए। सारी चीज़ें आपने जो है बिल्कुल ठीक से यहाँ पर करनी है, आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है ओके के ऊपर क्लिक करके इसे सेव कर लेना है। अब मैं आपको बताऊँगा इसकी जो कुकीज़ की जो सेटिंग है वो आपने कैसे करनी है। अब देखिए मैंने जो है यहाँ पर ये जो थर्ड है प्रॉक्सी, यहाँ पर ये जो है यूट्यूब वाली, ये यहाँ पर जो है अभी क्रिएट की है। अभी मैं इसको रन करूँगा, उसके बाद हम जो है जो कुकीज़ वाला जो है सेक्शन उसको हम फिल करेंगे। तो आपने यहाँ पर ओपन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे आपका जो टैब है यहाँ पर खुल जाएगा। ठीक है जी, जैसे आप जो है यूट्यूब यहाँ पर ओपन करेंगे आपसे यहाँ पर जो है कुकीज़ की जो इनकी जो सेटिंग है वो यहाँ से पूछी जाएगी। तो आपने इसे एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, एक्सेप्ट कर लें, कोई इशू नहीं है। आगे मैं चल के आपको इसका जो बाकी चीज़ें हैं वो आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे आपने जो कुकीज़ वाली जो सेटिंग है उसे आपने कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखें कुकीज़ आपने इस तरह के स्टार्टिंग में ऐड करने हैं जो कि हाई CPM हो। अब हाई CPM कीवर्ड्स वो लोग ही समझेंगे जो कि इस चीज़ को जानते हैं। जो बिल्कुल न्यू है उनको शायद ये चीज़ समझ ना आए, लेकिन मैं आपको जो है यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ तो आपको यहाँ पर समझ आ जानी चाहिए। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर वो वाले कीवर्ड सर्च करने हैं जो हाई CPM है। जैसा कि मैं यहाँ पर जो है इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई कीवर्ड सर्च करता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ कार इंश्योरेंस UK। ठीक है, ये जो मेरा पहला कीवर्ड है जो मैं पहला यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखें, अब इस कीवर्ड से रिलेटेड बहुत सारी जो वीडियोस हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं। आपने जो है इनमें से एक वीडियो सबसे पहले चला लेनी है। जैसा कि मैंने ये वीडियो जो है यहाँ पर सेलेक्ट किया है, इसको मैंने यहाँ पर चलाया है। अब सबसे पहले इसका जो ऐड है वो चलेगा, उसके बाद जो है ये वीडियो यहाँ पर रन हो जाएगी। ठीक है, तो हम एड्स को यहाँ पर जो है स्किप करते हैं। अब मेरी जो ये वाली वीडियो है जो मैंने ऑन की है ये यहाँ पर चल गई है। ठीक है, चलने के बाद आपने क्या करना है, इसको जो है बैक कर देना है। इसके होम पेज के ऊपर आपने चले जाना है। अब आप यहाँ पर नोट करें, हमने जो पहला कीवर्ड यहाँ पर सर्च किया, इससे रिलेटेड हमें जो है बाकी जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पर शो होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, मतलब कि हमने जो एक कीवर्ड जो है यहाँ पर सेलेक्ट किया है वो कीवर्ड हमारा एज़ कुकीज़ यहाँ पर फर्स्ट में ही हमारा ये रहेगा, और हमें जो ये सजेस्ट करेगा वीडियोस या जो एड्स आएंगे वो हाई CPM ही होंगे। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है इस टैब को यहाँ से क्लोज़ कर देना है। ठीक है, मैंने इस टैब को यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद अब हम दोबारा से जो हमारा प्रोफाइल है, ठीक है, उसको हम एडिट करेंगे। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर जो है कुकीज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी, अब यहाँ पर कुकीज़ शो होना शुरू हो गए हैं। मतलब कि हमने जो YouTube पे जो चीज़ें सर्च की हैं और उनके जो कुकीज़ हैं उनको हमने वहाँ पर जो है एक्सेप्ट की है। अब वो जो कुकीज़ हैं वो हमारे
इस प्रोफाइल के अंदर शो होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इन कुकीज़ को यहाँ से सिलेक्ट करना है, इनको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, बाकी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, आपने जस्ट जितना मैंने आपको बताया उतना काम करना है और आपने इन कुकीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने इनको एक जगह पर सेव कर लेना है। अब मैंने कुकीज़ के नाम से एक नोटपैड बनाया है। अब सारी ये जो कुकीज़ हैं वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसे मैं यहाँ से सेव कर दूँगा। ठीक है, कुकीज़ हमने यहाँ पर सेव कर लिए। अब आपने बैक जाना है और इन कुकीज़ को यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब हम अगर दोबारा जाकर यहाँ पर इसको देखेंगे तो हमारे जो कुकीज़ हैं वो अब यहाँ पर नहीं होंगे। मैं आपको यहाँ पर खोल के भी दिखाता हूँ। देखें, यहाँ पर कोई कुकीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ से हमने कुकीज़ कर दिए हैं डिलीट और इनको हमने सेव करके रख दिया है। ठीक है, अब हम जो है बैक जाते हैं, दोबारा से हम अपनी जो ब्राउजिंग है वो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए दोबारा से आपने यहाँ पर जो है ओपन टैब के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है जी, जैसे हम ओपन टैब के ऊपर करेंगे तो हमारा जो YouTube है प्लेटफॉर्म जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो हमारा यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, अब कुकीज़ हमने वहाँ से डिलीट कर दिए हैं। अब जो है हम यहाँ पर जो है अपना काम कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपने यहाँ पर अपनी जो जीमेल है वो लगानी होगी। ठीक है, अब आप जिस कंट्री की जो आईपी है वो यूज़ कर रहे हैं उस कंट्री से रिलेटेड आपको यहाँ पर जीमेल भी ऐड करनी होगी अगर आप बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर काम करना चाह रहे हैं। तो जीमेल आपने हमेशा उसी नंबर के ऊपर क्रिएट करनी है जिस नंबर के ऊपर आपने जिस कंट्री की आप जो है आईपी यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर यूके की जो है प्रॉक्सी है, तो मैं यहाँ पर जो है यूके के नंबर के ऊपर एक जो है ईमेल क्रिएट करूँगा, उसको वेरीफाइड करूँगा। उसके बाद वो जो ईमेल है वो मैं यहाँ पर लगा के जो है उसे यहाँ पर लॉगिन करूँगा। तो उसके लिए आप जो है टेम्प्रेरी कोई भी नंबर यहाँ पर लगा सकते हैं। मैंने आपको एक ऐप बताया था टेम्प्रेरी फ़ोन नंबर, वो आप जो है जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। वहाँ पर तकरीबन सारे कंट्रीज़ के जो टेम्प्रेरी मोबाइल नंबर होते हैं वो मिल जाते हैं। आप उस बेस के ऊपर आप जो है अपनी ईमेल क्रिएट करें, उसे यहाँ पर लगाएँ और अपना जो CPM है वो स्टार्ट करें। अब जी CPM आपने करना कैसे है, उसके बाद जी आपने आकर यहाँ पर अपना जो कीवर्ड है वो सर्च करना है। ठीक है, जो कीवर्ड आप यहाँ पर सर्च करेंगे अपने जो है अपनी जो वीडियो है उसे आपने यहाँ पर सर्च में लेके आना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड सर्च किया है कार। ठीक है, तो कार से रिलेटेड हमें जो वीडियोस होंगी वो यहाँ पर मिल जाएंगी। ये बेसिकली मैंने एक जो है एक कीवर्ड को टारगेट किया है जो कि आपने अपने चैनल से रिलेटेड आपने कीवर्ड सर्च करना है। ठीक है, जब आप देखें आपका जो कीवर्ड है वो सर्च में आ रहा है, ठीक है, और आपकी जो वीडियो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, तो आपने उस वीडियो को यहाँ से ऑन कर देना है। ठीक है, जैसे आप वीडियो ऑन करेंगे यहाँ पर जो है फर्स्ट में उसका जो ऐड है वो चलेगा। उसके बाद जो है आपकी जो वीडियो है वो यहाँ पर चल जाएगी। तो आपने ऐड पूरा यहाँ पर चलने देना है, उसको आपने स्किप नहीं करना है। ठीक है, जब ये ऐड खुद ब खुद यहाँ पर पहला ऐड ख़त्म होगा तो यहाँ पर दूसरा ऐड भी चल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं। ये जो ऐड है यहाँ पर पूरा कंप्लीट होने के बाद जो दूसरा ऐड है वो भी यहाँ पर चलेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दूसरा ऐड है वो भी यहाँ पर आ चुका है। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपका जो दूसरा ऐड है वो यहाँ पर नहीं आएगा। उसके बाद आपकी जो वीडियो है वो यहाँ पर चल जाएगी। इस तरीके से आपने ये वीडियो पूरी यहाँ पर चलने देनी है। उसके बाद एंड में भी आपको 2 ऐड यहाँ पर मिलेंगे। अगर आपकी जो वीडियो है वो 8 मिनट से अप है तो हो सकता है कि दरमियान में भी आपको कोई ऐड मिल जाए। ठीक है, तो ये तरीका है कि आपने CPM करना कैसा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने क्या करना है, इस टैब को यहाँ से कर देना है क्लोज़। अच्छा जी, आपने अपना जो काम है कंप्लीट करने के बाद दोबारा से इसको यहाँ से एडिट करना है। उसी प्रोफाइल को आपने एडिट करना है जिस प्रोफाइल के ऊपर आपने काम किया है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें हमने जो है YouTube के ऊपर काम किया, तो आप देखें यहाँ पर जो है हमारे जो कुकीज़ हैं, देखें यहाँ पर YouTube भी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो भी कुकीज़ हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। मतलब कि हमने जो जो चीज़ें वहाँ पर एक्टिविटीज़ की हैं, जो चीज़ें हमने सर्च की हैं, फाइंड की हैं, जो भी हमने वीडियोस देखी हैं, उन सब की जो कुकीज़ हैं वो बन के यहाँ पर शो होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, काम करने के बाद आपने इन कुकीज़ को दोबारा से यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपने वो जो कुकीज़ वहाँ पर सेव किए थे, ठीक है, ये वाले, इनको आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद
बैक जाना है आपने अपने इसी कुकीज़ वाले सेक्शन के अंदर और इनको यहाँ से पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये पेस्ट हो गए। अब आपने यहाँ से ओके कर देना है। तो इस तरीके से आपने एड्स पावर के ऊपर अपना एक जो प्रोफाइल है उसे क्रिएट करना है। ये सारी चीज़ें आपने इसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट करनी है। उसके बाद जो जो एक्टिविटी जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बताई है, अगर आप सेम इसी तरीके से करेंगे तो आप यहाँ पर सेफ़ एंड सिक्योर अपना जो काम है वो कर सकते हैं। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि क्या चीज़ आपको यहाँ पर समझ नहीं आई है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स के रिप्लाई दूँ और आप लोगों का जो भी इशू है उसे मैं रिज़ॉल्व करूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ कुछ नया लेके। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।